नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी, रुकेगी नहीं। बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। गर्मी, तूफान, ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली, क्योंकि यही हिंदुस्तान का इतिहास है, यही हिंदुस्तान का डीएनए है। 2 अक्टूबर की रात राहुल गांधी का यही वो भाषण था जिसने कर्नाटक की सत्ता में कांग्रेस की वापसी की सुबह सुनिश्चित कर दी। 2 अक्टूबर की रात जब बारिश में भीगते राहुल ने भाषण दिया था तो उस भाषण में उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को घेरा था और कर्नाटक की सरकार पर 40% कमीशन का आरोप लगा चुनावी शंखनाद कर दिया था। अब इस भाषण के पूरे 8 महीने बाद जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन रही है तो ये बात साफ तौर पर नजर आ रही है कि इस जीत की पटकथा तो उसी दिन लिखी जाने लगी थी जब राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक पहुंची थी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक वो पहला राज्य है जहां पर विधानसभा चुनाव हुए हैं और इन चुनावों में कांग्रेस ने कमाल भी किया है। आइए आपको बताते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कर्नाटक को कांग्रेस ने कैसे साधा। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की दूरियां कम हुई। कर्नाटक में राहुल गांधी ने पूरी यात्रा के दौरान डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच जबरदस्त समन्वय बनाकर रखा। वो मंच पर बराबरी से दोनों नेताओं को जगह देते थे। पदयात्रा में भी दोनों नेता साथ साथ कदम से कदम मिलाकर राहुल के साथ चलते थे और माना जाता है कि इस यात्रा के जरिए दोनों के बीच मनमुटाव कुछ कम हुआ था और इसी का नतीजा है कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को किसी भी बड़े स्तर पर गुटबाजी का सामना नहीं करना पड़ा। लोगों से सीधा संपर्क। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी लोगों से सीधे तौर पर मिल रहे थे, उनकी परेशानियां सुन रहे थे और एक जननेता की तरह उनको अपनी यात्रा में शामिल कर उन्हें यह एहसास दिलाने में सफल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ हर समस्या और हर विपत्ति में साथ है। इसका असर कर्नाटक के नतीजों में भी साफ तौर पर दिख रहा है। राहुल गांधी को उन लोगों का बम्पर समर्थन मिला जो भ्रष्टाचार और महंगाई से परेशान थे। 40% कमीशन सरकार बना मुद्दा। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में 40% कमीशन का मुद्दा उठाया था और इस बार चुनाव में कांग्रेस ने पूरे जोर शोर से इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। अखबारों में 40% कमीशन का रेट कार्ड तक जारी कर दिया। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हर चीज में 40% कमीशन लेते हैं और 13,000 स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि 40% कमीशन उनको देना पड़ रहा है। ना प्रधानमंत्री ने कार्रवाई की, ना चीफ मिनिस्टर ने। इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के नाम पर चुनावी तैयारी। दक्षिण भारत के राज्य में कर्नाटक के चिकमंगलुरु ने इंदिरा गांधी के राजनीतिक करियर को नया जीवन दान दिया था। तो कर्नाटक के बेल्लारी से ही सोनिया गांधी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था। इसीलिए कर्नाटक की जनता में अब भी कांग्रेस यानी सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी वाली छवि बनी हुई है। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने बड़े रणनीतिक तौर पर सोनिया गांधी को सिर्फ कर्नाटक में ही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कराया था। चुनाव प्रचार के दौरान भी सोनिया ने सिर्फ हुबली में ही एक राजनीतिक रैली की थी। और आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद सोनिया गांधी की पहली राजनीतिक रैली थी। राहुल और प्रियंका कर्नाटक चुनाव के दौरान अक्सर अपनी दादी इंदिरा गांधी के चिकमंगलुरु और सोनिया गांधी के बेल्लारी चुनाव का जिक्र करते दिखे थे। कर्नाटक की 224 सीटों के जो नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस को जीत मिल रही है और बीजेपी को झटका लगा है। अब माना जा रहा है कि कांग्रेस की इस जीत की पटकथा तो उसी दिन से लिखी जानी शुरू हो गई थी जब 23 दिन के लिए कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी।